सोचने से, हमारी चिंता करने से क्या कोई समाधान निकलता है? यदि निकलता है तो हम चिंता करें। जो व्यक्ति चिंता कर रहा है, इसका अर्थ यही है कि उसे विधाता पर, भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि भरोसा होता तो आप चिंता ना करते, आप चिंतन करते, हे नाथ, होगा वही जो मेरे परमात्मा को, मेरे कृष्ण को मंजूर होगा। जो होना है वो के रहेगा, तो आप समर्पण उनमें कर दो। क्यों चिंता कर रहे हो? सब बढ़िया होगा। आप तो केवल प्रसन्नता से ईश्वर का दर्शन करो, उनका नाम जपो, सब अच्छा होगा। होठों पे मुस्कान बनाए रखो। मैं आपसे निवेदन करूं, एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए, सदा प्रसन्न रहने का संकल्प लेना चाहिए। सदा स्वरूप है। एक बात बताओ, जो भक्त सदा मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है, भगवान उस पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक मैया वृंदावन आई और ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी खरीदने के लिए दुकान गई। तो लड्डू गोपाल जी की दुकान में जाकर दुकानदार से कहा, भैया वो वाले ठाकुर जी दो, वो वाले कृष्ण दो। दुकानदार ने कहा, वैसे ही तो ये हैं, इनको क्यों नहीं लेती हो मैया? तो मैया ने कहा, भैया वो वाले गोपाल जी की ना स्माइल ज्यादा है, वो ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, तो हमें वो अच्छे लग रहे हैं। आप भी मूर्तियां खरीदते हैं, आप भी जब गोपाल जी खरीदते हैं ना, तो एक बार उनकी मुस्कान पे जरूर नजर डालते हैं। जिन ठाकुर जी की मुस्कान ज्यादा होगी, आप उन्हें ही पसंद करते हैं। जब भक्त को भगवान, वो ईश्वर की हर हाल में पूजा ही करता है। इसलिए डिप्रेशन, चिंता छोड़कर ईश्वर के भरोसे रहकर सदा मुस्कुराइए, सदा प्रसन्न रहिए, सदा आनंद में रहिए। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये दुख का वक्त भी गुजर जाएगा। बस ईश्वर का चिंतन और होठों पे सदा मुस्कान बनी रहे। सदा मुस्कुराते रहा करो, सदा हंसते रहा करो। ये हंसने मुस्कुराने का मौका अभी मिला है, हंस लो, मुस्कुरा लो। पता नहीं अगले जन्म में हमें विधाता ने कुत्ता बिल्ली की योनि दे दी, तो कुत्ते बिल्ली की योनि में तो हंसा मुस्कुराया नहीं जा सकता। गधा और बंदर बना दिया तो मुस्कुराया और हंसा नहीं जा सकता। ना जाने कौन सी अगली योनि मिल जाए और हम हंसने और मुस्कुराने के लिए तरस जाएं। अभी अवसर है, अभी मुस्कुरा कर ईश्वर का धन्यवाद करो, तो आपकी गति बिगड़ेगी नहीं। और आप अभी से बंदर का मुंह बना के बैठेंगे तो अगले जन्म में भगवान बंदर ही बनाएंगे। बंदर का मुंह बना के एक सज्जन, उनको 1 महीने में 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। पड़ोसियों ने कहा, किसी ने कहा, क्यों, आप तो बड़े प्रसन्न होंगे, आपको तो 2 लाख का फायदा हुआ। उन्होंने कहा, काहे की प्रसन्नता, हम तो बड़े दुखी हैं। बोले, काय बात का दुख है? बोले, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया, हमें तो धोखा ही हुआ। लो, फायदा हो गया फिर भी वो उदास है, फिर भी मुस्कुराने। ऐसों को भगवान बंदर ही बनाएंगे, जा गधा बना देंगे। तुम तो कभी हंसते नहीं थे। अरे भगवान ने ये मनुष्य का तन दिया है हंसने के लिए, खिलखिलाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, और आप बस रोते ही रहते हैं टेंशन में, दिन रात टेंशन। भगवान जाने काहे की टेंशन है आपको। जो होगा वो होगा, उसे ना आप रोक सकते हैं। मैं होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे राम जी। भगवान पे भरोसा हो, अटूट भरोसा हो, वो भरोसा हो जो टूटे ही ना। हम संसार के लोगों को देखते हैं, भरोसा वो बनाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई तो भरोसा तोड़ देते। थोड़ा सा संकट आया, संसार का व्यक्ति थोड़ा सा भी संकट बर्दाश्त नहीं कर पाता। संकट आया और उसका भरोसा टूटा, अरे भगवान की जितनी भक्ति की वर क्या मिला, लोग ये कह देते हैं। भगवान भी बहुत मुस्कुराते होंगे। वाह, एक रिक्शे वाले से एक व्यक्ति ने कहा, भैया स्टेशन जाओगे? रिक्शा वाला बोला, चलेंगे साहब। कितना पैसा? रिक्शा वाला बोला, 30 रुपए लगेगा। तो वो व्यक्ति बोला, भैया मैं बुजुर्ग हूं और 4 कदम की दूरी पे स्टेशन है,
मैं स्टेशन सोसाइटी पे ही रहता हूँ और इस कितने दूर का 30 रुपए लेगा। बाकी रिक्शे वाले तो मैं रोज 10 रुपए में जाता हूँ और आज तुझे 30 रुपए चाहिए। 30 रुपए, इतनी सी बात का 30 रुपए मांग रहा है। दूसरे रिक्शे वाले, उस बुजुर्ग ने कहा जा हम तेरे रिक्शे में नहीं बैठते। पीछे रिक्शे आया, उसने फिर पूछा भैया स्टेशन तक जाना कितना। उसने कहा बाबूजी 10 रुपए लगता है। अरे 10 रुपए लगता तो ये 30 रुपए क्यों बोल रहा है। सोचो 10 रुपए का काम है और मांग कितना रहा है 30 रुपए। उसी तरह हमारी हालत है। हमने भगवान का भजन तो 10 रुपए का किया, हमने भगवान को याद तो। दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, अभी आप लोगों ने अमृत बानी में गुरुदेव अमृताचार्य जी महाराज से सुन पा रहे थे। अभी आप लोग ये सुन पा रहे थे कि आज के जो मानव है वो टेंशन में रहता है, हरदम वो पूरी तरह से डिप्रेशन में हो गया है। लेकिन क्यों? अमृताचार्य जी महाराज गुरुदेव कहते हैं कि जो भी भगवान पे भरोसा करता है, जो भगवान का है, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। जो डिप्रेशन में जाता है वो भगवान का भरोसा नहीं करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि जिस तरह से उस रिक्शा वाले ने 30 रुपया मांगा, उसी तरह जब दूसरा रिक्शा वाला आता है तो 10 ही रुपये में स्टेशन ले जाने के लिए तैयार होता है उस बुजुर्ग आदमी को। इसका मतलब साफ है कि आप 10 रुपया वाला भक्ति करते हैं और मांग करते हैं 30 रुपया वाला। गुरुदेव अमृताचार्य जी का कुछ ऐसा ही कहना है। दोस्तों, भक्ति भाव ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाइए, अपने को समर्पण कर दीजिए। जिस दिन अगर ऐसा करेंगे तो डिप्रेशन और टेंशन आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अभी जो मैं क्लिप आपको सुनाने वाला हूँ वो एक ऐसा क्लिप है जिसमें एक महात्मा जी को एक सज्जन व्यक्ति ने एक दिन भोजन कराया। देखिए, अब वो महात्मा जी थे या भगवान, ये तो आप वीडियो क्लिप सुनने के बाद आपको निर्णय करना है। लेकिन इतना तो जरूर जानिए कि कभी भी भगवान कोई भेष में किसी के पास आ सकता है। इसीलिए दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, किसी को भी अगर द्वार पे आ जाए तो भगवान मानकर उसका सेवा करना चाहिए। और जो भगवान मानकर सेवा करते हैं तो वो सुख प्राप्त करते हैं, साथ ही भगवान की चरणों में जगह प्राप्त करते हैं। देखिए, वो सज्जन आदमी ने एक महात्मा जी को भोजन कराते हैं सिर्फ एक रोज, और दोस्तों उसका फल इतनी बड़ी मिलता है उस गरीब किसान का, एक तरह से उस किसान को, कि वो सोचा भी नहीं। लेकिन जब वही महात्मा जी अंतिम शिक्षा देकर उसको जा रहे थे दोस्तों, तो वो शिक्षा को आपको सुनना है वीडियो क्लिप से। फिर मिलूंगा आपसे। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार करता हूँ। और दोस्तों, उसने महात्मा जी ने उस गरीब किसान को शिक्षा दिया कि तुम भक्ति करो, कृष्ण भगवान का डेली दर्शन करो। तो बोला कि हम किसान हैं, हमें टाइम नहीं है। और बोला कि ठीक है, तुम कीर्तन करो, भजन करो डेली। बोला वो भी टाइम नहीं है। तो वो महात्मा जी ने बोला कि तुम कर क्या सकते हो। तो उस सज्जन आदमी ने कहा कि हमारे बगल में एक कुम्हार है, तो उस कुम्हार का मैं दर्शन कर सकता हूँ। दोस्तों, ये इससे आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं सिर्फ एक बात आपको कहना चाहूँगा कि भगवान कण कण में है, हर जगह है। और गुरुदेव अमृताचार्य जी का कहना है कि हर मानव के शरीर में, अंदर में भगवान वास करता है। दोस्तों, कुछ इसी तरह का है कि उस कुम्हार को डेली का डेली दर्शन करना शुरू कर दिया। उस संत के कहने अनुसार एक दिन भी नागा ना हो, ये वादा उस किसान ने किया संत के सामने। दोस्तों, फिर वो कमाल होती है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए प्यारा सा उस वीडियो क्लिप की तरफ आपको लिए चलते हैं। किया करो। किसान ने कहा सरकार ये काम नहीं हो सकता, मैं किसान हूँ और बहुत काम रहता है, पत्नी बच्चों में, किसानी में समय बिल्कुल नहीं मिलता कि मैं 1 घंटा कीर्तन करूं। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, तुम 1 घंटा कीर्तन नहीं कर सकते तो पास में कोई मंदिर हो तो नियम बनाओ और नियम से एक बार ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर जाया करो। किसान बोला सरकार हम ये भी नहीं कर सकते, मंदिर थोड़ा 100-200 कदम पे दूर है, कई बार समय नहीं मिलता, भागना पड़ता है खेत की तरफ। अब संत बड़े चक्कर में पड़े से क्या उपाय बताऊं। तो संत ने उसी से पूछा अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते, जो भी करना नियम से करना, वो नियम तोड़ना मत। यदि तुम इस नियम से चलोगे तो तुम्हारी भी नैया पार हो जाएगी। तो किसान बोला मेरे बगल में घर के बाजू में, तो मैं उसका रोज दर्शन कर लिया करूंगा।
ये नियम हो सकता? संत ने कहा ठीक है, तुम उस कुम्हार का दर्शन किया करो, नियम बनाओ कि कुम्हार का दर्शन किए बिना तुम भोजन नहीं करोगे, नियम बनाओ। और कुम्हार को इस भाव से देखोगे कि ये भगवान है, और देखकर राम राम जरूर कर लेना भैया, राम राम, और ठाकुर जी का दर्शन कर लेना, उनमें ही वो ईश्वर है ये सोचकर। भले तुम्हें शुरू में ऐसा लगेगा ये कुम्हार है, ये कुम्हार है, पर धीरे धीरे उसे कुम्हार ना कहकर उसे भगवान जानकर उसको दूर से प्रणाम कर लेना, और देखे बिना ये नियम बनाओ कि भोजन नहीं करोगे। किसान बोला ये ठीक है, ये मेरे बगल में है, मैं रोज देख लिया करूंगा, कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। संत चले गए। अब वो किसान रोज कुम्हार को देखता पर भोजन करता। पत्नी बोलती भोजन तैयार है, बोले अभी आता हूँ देख कर। कुम्हार को जाकर देख लेता और भोजन करने बैठ। एक दिन उसने कुम्हार को देखा, सो कुम्हार नहीं था। तो कुम्हार की पत्नी से किसान ने कहा क्यों जी, तुम्हारे पति कहाँ हैं, कुम्हार भाई कहाँ हैं? बोले वो तो आज मिट्टी खोदने गए। अच्छा, किसान मिट्टी खोदने गया। पत्नी बोली किसान की आओ, भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लो। किसान बोला वो कुम्हार से मैंने आज राम राम नहीं की, भोजन नहीं कर सकता, अभी आता हूँ। तो कुम्हारे से पूछा वो किस तरफ गया है? बोले फलाने खेत में मिट्टी खोदने गए हैं। तो वो किसान दौड़ा। अच्छा, कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, तभी अचानक उसको खुदाई करते करते एक सोने का घड़ा मिला, उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के भरे थे। अब कुम्हार को सोने का घड़ा मिल गया। अब उसने देखा कि हमें किसी ने देखा तो नहीं। तब तक दौड़ा दौड़ा किसान आ रहा था, और जैसे ही किसान आया तो कुम्हार भैया, कुम्हार को किसान भगवान के रूप में देखता था और राम राम रोज करता था, राम राम। वो किसान जाने लगा। अच्छा, कुम्हार को क्या लगा कि इसने देख लिया, तो कुम्हार ने आवाज लगाया भैया रुको। तो किसान ने कहा ना, रुकने की जरूरत नहीं है, हमने तो देख लिया। किसान तो ये कह रहा था कि हमने तुम्हें देख लिया, पर कुम्हार को लगा इसने सोने का घड़ा देख लिया। तो फिर आवाज लगाई कुम्हार ने, सुनो देख लिया है तो किसी से कहना मत, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते। तो किसान रुका, बोले किसकी बात कर रहा है? किसान गया और जाकर देखा तो दोनों देख के दंग रह गए। ढेर सारा धन उन्हें जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिल गया। दोनों ने आपस में बांटकर उस धन से साधु संत को मैंने केवल एक दिन का भोजन कराया, उस भोजन कराने का फल यह है कि उन्होंने मुझे नियम में बांध दिया, और आज उस नियम में बंधने के कारण विधाता ने मेरी सारी दरिद्रता दूर कर दी, मेरा धन धान्य से घर भर दिया। एक बार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराने का ये फल है कि देर सवेर ईश्वर तुम्हें धनवान बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। आप एक नियम बनाओ कि रोज भगवान का कीर्तन करेंगे, रोज भगवान का नाम जपेंगे। बिना नाम जपे, बिना कीर्तन किए, बिना ईश्वर का दर्शन किए भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ये नियम, जो व्यक्ति नियम से चलता है उसे भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। इसलिए नियम जरूरी है जीवन में। संयम और नियम, संयमी बनो। भक्तों, अभी आप लोगों ने सुन पा रहे थे गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का वो अमृत वाणी, जिसमें उस संत को मात्र एक रोज खिलाते हैं, और संत उसे सिर्फ एक बंधन में बांध के जाता है कि तुम नियम बांध लो पक्का, एक दिन भी इस नियम को तोड़ना नहीं। कुम्हार का दर्शन भगवान मानकर करना और उसे भगवान समझकर दूर से प्रणाम करना, ये रोज का रोज करना। दोस्तों, जब किसान ऐसा करने लगा तो आपने देखे सोना का घड़ा मिला, और सोना का उस घड़े से आधा आधा दोनों ने हिस्सा करता, और दरिद्रता गरीबी दूर हो जाती है एक बार में। तो देखिए, अगर आप भी नियम के अनुसार कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो क्या आपकी दरिद्रता दूर नहीं होगी, आपकी गरीबी दूर नहीं होगी? जी हाँ, दरिद्रता आपकी भी दूर होगी, इसमें दो राय नहीं। लेकिन आप जब नियम बांधेंगे तब भगवान का तो बस प्रेम का भूखा है, भगवान को प्रेम मिला, समर्पण मिला, आपका पूरी तरह से सब कुछ निछावर अगर कर दिए तो आप गरीब नहीं रहेंगे, दुख में नहीं रहेंगे। गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज का साथी भागवत पुराण में भी यही कहता है, सनातन धर्म में यही चीज
बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो दोस्तों भक्तों, अभी आप लोग एक नियम बांधिए और करके देखिए। आपने एक वीडियो में ये भी सुना कि पहले करके देखो, उसके बाद विचार करो, फिर समझो। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर ऐसा किया होगा तो निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे कि भगवान है, भगवान की शक्ति है, भगवान विराजमान है। कण कण के साथ साथ हर मनुष्य के हृदय में भगवान है। उस कुम्हार को भगवान मान कर उस गरीब किसान ने डेली का डेली प्रणाम करना क्या शुरू किया, उसकी सब दुख दूर हो गई। तो बस गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज यही कहना चाहता है कि आपको भी भगवान को समर्पण करना चाहिए और एक नियम की तरफ बांध कर एक नियम का पालन करना चाहिए। दोस्तों जिस दिन से आप नियम का पालन करना शुरू करेंगे उस दिन से आपकी डिप्रेशन, गरीबी सब कुछ दूर हो जाएगी। अभी बहुत सारे आदमी कहते हैं गुरु महाराज अनुदाचार्य जी महाराज के सामने कि महाराज जी हम डिप्रेशन में, हमें बहुत चिंता है, हमें बहुत गरीबी है, हम परेशान हैं। तो आसत का बात यह है कि भगवान पे अगर भरोसा रहता, भगवान को समर्पण किए रहते तो ये बात गुरुदेव के सामने वो सज्जन बोलते ही नहीं। वही बात गुरुदेव अनुदाचार्य जी महाराज अपने अमृतवाणी प्रवचन में सभी भक्तों को बताते हैं कि आप ये बात अपने दिल में मान लो तो उस दिन से आपकी गरीबी, बीमारी सब कुछ दूर हो जाए। भक्तों अभी एक बात और आपको जानना जरूरी है कि आगे जो मैं क्लिप दिखाने वाला हूँ उस क्लिप में आप ये जानेंगे कि मनुष्य को 3 तरह का दुख है और ये 3 तरह का दुख के कारण मनुष्य दुखी होता है। लेकिन ये 3 तरह का दुख भगवान का एक इशारे पे, भगवान का बस मंत्र, भगवान के सिर्फ दर्शन करने मात्र से मंत्र तो दूर जाए और जप मंत्र आप मत जपिए, सिर्फ भगवान का डेली दर्शन कीजिए, तीनों प्रकार का दुख आपका समाप्त हो जाएगी, ऐसा गुरुदेव का कहना है। लेकिन आप भगवान का दर्शन के साथ साथ कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं तो फिर आपके पास चमत्कार होगी, ऐसा ही कहना है। तो फिर आप जो आज डिप्रेशन वाली बात करते हैं, बीमारी वाली बात करते हैं, आप आज दुख, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारे जलने वाले बहुत है, तो ये कहना आप भूल जाएंगे। आप करके तो देखो, ठाकुर जी का, श्री राम भगवान का, किसी का दर्शन करो और आप जब दर्शन करेंगे तो आपकी सारी दुख दूर होगी, ऐसा भागवत पुराण गुरुदेव अनुदाचार्य महाराज का भी कहना है। तो भक्तों आप लोग इस बात को विश्वास करते हुए करना शुरू कर दीजिए और ये बात मन से हटा दीजिए कि हमारा सिर्फ भगवान है और हम सिर्फ भगवान के हैं। जब ये आप मान लेंगे और ये बात जान लेंगे कि भगवान ही मेरा है, हम भगवान का हैं, तो भगवान ही आपका बेड़ा पार लगाएगा। चलिए इस प्यारा सा वीडियो दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना परेशान है। आज सब ही दुखी हैं। कोई तन से दुखी, कोरोना तन से ही तो दुखी कर रहा है। कोई तन के लिए परेशान, तन से दुखी है। कोई मन का रोगी है, मन की इच्छाएं अधूरी रह गई तो डिप्रेशन आ गया, मन में बड़ी चिंता है, मन में बड़ी टेंशन। हमें बड़ा आश्चर्य लगता है तब जब दुख हर लेते हैं। कोई तन से दुखी है, भगवान की शरण में जाए तो तन अच्छा हो जाए। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी ये बात लगभग 2 वर्ष पुरानी, 2-2.5 वर्ष पुरानी बात हम आपको कह रहे हैं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने हमसे कह दिया था कि अब आपका जीवन पूरा होने को है, कभी भी प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा जब कभी भी प्राण निकल जाएंगे तो हॉस्पिटल से छुट्टी कर दो। उन्होंने कहा घर जाइए। अब वो घर आ गए। वो दादाजी कथा सुनने आए और पर्सनल हमसे मिले और उन्होंने कहा, महाराज जी 3 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा शरीर कह रहा है कि कभी भी प्राण निकल जाएंगे, पर महाराज जी देखो मैं भगवान की कथाएं निरंतर सुनता था, कीर्तन निरंतर करता था, तो तुम मर जाओगे और
3 साल से मैं स्वस्थ हूँ, काम कर रहा हूँ, डॉक्टरों के हिसाब से तो मैं मर गया हूँ, अब तो भगवान की दी जिंदगी को आनंद से जी रहा हूँ, इसलिए जो जिंदगी है उन्हीं के नाम कर दी है मैंने जिंदगी। हाँ जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे, जिंदगी अब तो मेरी तेरे नाम सावरे, बची हुई जिंदगी भगवान के नाम कर दो। जब हम जिंदगी भगवान को सौंपते हैं, उनके नाम कर देते हैं, उनकी चिंता, इसलिए कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, नाम के दास। कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई धन के बिना सुखी कौन? जो भगवान के भरोसे हैं, जो भगवान के भरोसे हैं वो बहुत सुखी है। इसलिए भरोसा किसका? केवल कृष्ण का भरोसा। मुझे और किसी के भरोसे की जरूरत नहीं है, किसी के भरोसे की चाहत नहीं है, भरोसा केवल कृष्ण का है। ऐसे भगवान जो हमारे समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को, श्री राधा सहित कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे भगवान को हम संसार को सत्य समझने की गलती ना करना। संसार मिथ्या ही है, केवल कृष्ण सत्य है। इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा की, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण में हम सभी को चलना चाहिए। भगवान चित स्वरूप है, अर्थात प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर का प्रकाश ही है, इसलिए हम देख रहे हैं। हमारे भीतर जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति के रूप में परमात्मा ही तो बैठा है। वो शक्ति चली जाए तो आंखें तो होंगी पर दिखेगा कुछ नहीं, शक्ति नहीं है ना। किसी को पैरालाइसिस हो जाता है, हाथ नहीं हिलता, हाथ तो है पर हिलता नहीं है, मतलब उसके अंदर में जो शरीर को हिलाने डुलाने की शक्ति थी, वो शक्ति उस अंग की निकल कर चली। तो भक्तों, अभी आप लोगों ने सुन रहे थे गुरुदेव अनुराचार्य जी महाराज की अमृत वचन। देखिए, वो एक दादाजी को डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कह दिया कि ये कुछ दिन का मेहमान है, इसलिए इसे घर ले जाओ, घर में इसे खाना वाना खिलाइए, क्योंकि अब इसकी अंतिम दिन आ गई। दोस्तों, वो दादाजी को क्या हुआ, भगवान के प्रति अकस्मात उसे प्रेम उमड़ती है। उन्होंने कृष्ण भगवान को अपना समर्पण कर देता है, सब कुछ कृष्ण भगवान को निछावर कर देता है, अपना शरीर को भी। और दोस्तों, उसी दिन से एक नियम बना लेता है कि मैं कृष्ण भगवान का बिना दर्शन किए, भजन किए, बिना सत्संग किए कभी भोजन नहीं करूँगा। और ये नियम आज तक उन्होंने अनवरत उसका चालू है। मित्रों, अभी आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि वो दादाजी आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है, और स्वस्थ ही नहीं है बल्कि उन्होंने दावे करते हैं कि आज प्रभु की कृपा से 3 साल से मैं जीवित हूँ और कुछ दिन हमें प्रभु रखेंगे। तो देखिए, प्रभु के प्रति समर्पण करना यही तो है कि प्रभु को अगर आप सब कुछ समर्पण कर देते हैं, प्रभु का हो जाते हैं, प्रभु को आप अपना सब कुछ मान लेते हैं, इस जग और संसार में रहने वाले को छोड़कर सिर्फ प्रभु का माला और जाप का जब आप स्मरण करना शुरू करते हैं तो प्रभु आपका हो जाता है। और ये परमात्मा इस दादाजी का है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ उदाहरण हमारे भी अगल बगल, आपके भी उदाहरण अगल बगल होंगे। अगर है तो आप प्यारा सा कमेंट करेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य जरूर बनिएगा। दोस्तों, इसी के साथ मिलता हूँ दोस्तों अगला ब्लॉग में। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।